Okay, Assalamu alaikum class. Today we are going to start our next topic, that is simplex method and duality and minimization. Okay, in the previous lecture we already have discussed about the simplex method. हमने देखा कि हम simplex method क्यों यूज़ करते हैं, हमने डिटेल से इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। लेकिन लास्ट लेक्चर में जो था कि हमारा सारा कंसंट्रेशन जो था वो मैक्सिमाइजेशन पर था। अब क्या हम जो है सिंप्लेक्स मेथड जो है वो मिनिमाइजेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि ड्यूअलिटी और मिनिमाइजेशन को जो है हम किस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं ड्यूअलिटी और मिनिमाइजेशन के उसको हम मैक्सिमाइजेशन सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब जो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं ड्यूअल नेचर के, वो तब अराइज होते हैं जब व्हेन कंपनी सीक्स टू minimize production cost yet feel customers order purchase items necessary item for production। कि एक तो वो अपनी जो है कॉस्ट को, जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ करना चाह रही है कंपनी जो होती है। अच्छा, और दूसरी साइड पर वो जो है कस्टमर के ऑर्डर्स जो होते हैं उसको भी टाइमली जो है उसको मीट करना चाह रही होती है, ठीक है। तो इस तरह के ड्यूअल नेचर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी जो है हम स्टैंडर्ड मिनिमाइजेशन जो स्टैंडर्ड्स वो जो है सिंप्लेक्स मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। और उसमें जो है कि हम मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ हम मिनिमाइजेशन जो है उसको भी फॉलो करते हैं। अच्छा, अब जितने भी आपके यहाँ पे अगर आप देखें कि वी शैल कंसीडर ओनली स्टैंडर्ड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इन विच कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। जब आप मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को अंदर जब उनकी जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं उसकी जो कंडीशंस हैं कि वो जो कंस्ट्रेंट्स होंगे फॉलोइंग क्राइटेरिया के कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ऑल वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, कि जो वेरिएबल्स होंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे जब हम उसको मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ A1 Y1 A2 Y2, यानी आपने उसको इस तरह से नहीं करना, आपने A1 और Y1 वाली शेप में लिखना है और ये सो होना, यानी वो है इन्फिनिटी है और इट शुड बी ग्रेटर देन और लेस देन B, ठीक है। देन है सिंप्लेक्स मेथड माइट बी यूज्ड टू सॉल्व बोथ मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। हाउ कि इसके लिए जो इसके जो प्रिंसिपल हैं ड्यूअलिटी के, देयर आर टू प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। वन अ स्टैंडर्ड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड इट्स ड्यूअल हैव सोल्यूशन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस टू बी मैक्सिमाइज। जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसकी वैल्यू को हमने सबसे पहले उसी सेम वैल्यू को मैक्सिमाइज करना होता है एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम वैल्यू द फंक्शंस टू बी मिनिमाइज, कि जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम मिनिमाइज़ कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से सिंप्लेक्स मेथड इज़ यूज टू सॉल्व मैक्सिमम। जब आप मैक्सिमम कंस्ट्रेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट सॉल्व द क्रॉसपोंडेंस मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आर द लीस्ट एंट्री इन द कॉलम क्रॉसपोंडिंग स्लेक वेरिएबल्स। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, जब आप इस तरह के जब सिंप्लेक्स मेथड से आप मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो उसकी स्लेक वेरिएबल्स की जो एंट्रीज होती हैं उनको हम मिनिमम वैल्यू में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे होप सो को ये आपको बहुत ज़्यादा ईजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन है वो इस शेप में है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है कि मिनिमाइज 18y1 प्लस 12y2 और जो G सब्जेक्ट टू है 2y1 प्लस y2 ग्रेटर दैन 8 एंड 6y1 प्लस 6y2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 36। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, स्टेट द ड्यूअल ऑफ द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। एंड सेकंड पे आपने क्या करना है, यूज़ दी सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व दी बोथ गिवन प्रॉब्लम एंड ड्यूअल, यानी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों को आपने करना है। अच्छा, इसका जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है, इसका फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहले तो इसकी मैट्रिसेस जो है वो एक बना लेना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने इसकी जो है वो मैट्रिक्स बना लेनी है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारा ए जो है वो इक्वल किसके है, इसको हमने ए का नाम दे दिया। ये इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, y1 के, y2 के और इसी तरह से ये, ठीक है। वो क्या क्या हैं, डैट इज़ 2 1 6
6 और अभी हम जस्ट एक मैट्रिक्स बना रहे हैं 8 36, ठीक है। और जो हमारा सब्जेक्ट किसके मिनिमाइजेशन के हैं, जी किसके सब्जेक्ट है, 18 और 12। फर्स्ट जो हमने उसका जो पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि इट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, ठीक है, द ऑल वेरिएबल्स आर दी नॉन नेगेटिव। अब इसको ड्यूअलिटी में, ड्यूअल प्रॉब्लम को ड्यूअल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो वेरिएबल्स होंगे नॉन नेगेटिव, हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया। अच्छा, अब इसको ड्यूअल उस पर कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बनाएंगे मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी कैसे बनाएंगे, इसका हम ए का ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स आ जाएगी, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें पता है जब हम ट्रांसपोज लेते हैं जो कॉलम होते हैं वो क्या बन जाती है, जो रो होती है वो कॉलम बन जाते हैं, और जो ठीक है ये जो इस तरह से रो होगी वो क्या बन जाएगी, कॉलम। ये किस तरह से हो जाएगी 2 1, ठीक है, और 6 6 कैसे हो जाएगा 2 1 6 6, इसी तरह से। और ये जो हमारा है ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड 18 12, ये जो 18 और 12 है ये कहाँ चले जाएगा, ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। 18 12 और यहाँ पे हमारे पास 8 36 और ये जो है हमारे पास जी। सबसे पहले तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब इस डुअल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, ये हमारा डुअल क्या बन गया, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम बन गया, ठीक है। मिनिमाइज का था, हमने इसको मिनिमाइज करना था, हमने इसको डुअल, वी हैव कन्वर्टेड डुअल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब रिमेनिंग वेरिएबल्स जो होंगे अब डुअल में वो किस तरह से बन जाएंगे, हम इसको अगर ये वाली चीज़ जो हमने बी फाइंड बनाई है मैट्रिक्स, इसको हम डुअल में कन्वर्ट करेंगे, इस शेप में लेकर आएंगे तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x1 प्लस 2x1 प्लस 6x2। वहाँ पे जो था इसकी कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पे देखें ये ग्रेटर देन था, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 18, इसको देखेंगे अब हम, ठीक है। और इसी तरह से x1 प्लस 6x2 और ये किसके हो जाएगा 12 के, ठीक है। और सब्जेक्ट क्यों क्या होगा, नहीं जी फंक्शन f क्या होगा हमारा मैक्सिमाइजेशन में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना, वो क्या होगा 8x1 और 36, ठीक है, क्या हो जाएगा 8x1 प्लस f हमारे पास आ गया 36x2। ये हमारा, हमने इसको मिनिमाइजेशन का जो क्वेश्चन था उसको हमने मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसी को फॉलो करते हुए इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे। जब इसकी मैट्रिक्स हम बनाते हैं आपको पता है कि ये हमारे जो है 2x2 का ऑर्डर बनेगा इसका, ठीक है। ये आ जाएगा इधर 2, इधर 6, इधर 1, इधर 6, ठीक है। और स्लेक वेरिएबल्स लेंगे S1 S2, 2x2 का ऑर्डर था और ये हमारी f की वो है, इधर जो एक आ जाएगा 0 0 1 और यहाँ पे हमारे f आ जाए, f की जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी हमने कंसीडर किया वो 0 है और इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं 18 12, ठीक है। और नेक्स्ट पे जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो क्या कंसीडर होंगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है -8 -36 0 0 1 और यहाँ पे भी होगा हमारा ये कंसीडर होगा 0, ठीक है। इस तरह से हमने जो है इसकी एक मैट्रिक्स बना ली है जिस तरह से हम सिंप्लेक्स मेथड में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, राइट। अच्छा, अब सबसे पहला स्टेप जो है हमने फाइंड करना है कि मोस्ट नेगेटिव जो है ऑब्जेक्ट, ये जो हमारी लास्ट रो है इसमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, डैट इज़ 36, ठीक है 36 है। अब हमने हमारा ये पिवोट कॉलम होगा, ठीक है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ये हमारा पिवोट कॉलम है और हम 18 को डिवाइड करेंगे किस पे 6 पे, 12 को डिवाइड करेंगे 6 पे, ठीक है। 18 डिवाइड 6 12 डिवाइड 6, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आंसर 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। मोस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये है, ठीक है। 6 को 12 पे हमने जब 12 को डिवाइड किया 6 पे तो हमारे पास मोस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2, यानी यहाँ पे हमने 1 लेकर आना है। ये हमारा पिवोट कॉलम है और ये हमारी आइडेंटिफिकेशन जो है वो रो है, यहाँ पे हमने, ये हमारी रो 1 है, ठीक है, डैट इज़ रो 2 और डैट इज़ रो 3।
ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लेकर आना है। अब इसका फर्स्ट स्टेप हम जो करेंगे वो क्या होगा, आपको पता है कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे 1 लेकर आना है, ये जो है इधर हमने 1 लेकर आना है। फर्स्ट वाला जो है हम पार्ट उसको एज इट इज़ जो है वो नीचे उतार लेते हैं। ये हमारी x1 है, ये x2 है, ये s1 s2, ये f का फंक्शन हो रही है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा 2 6 1 0 0 फिर लाइन है, ठीक है। और अब इसको हमें जो है वो कन्वर्ट करना है, ठीक है। 18 है और ये हम क्या करेंगे, R2 को यहाँ पे हमें 1 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो हम कहते हैं कि R2 को हम R2 इज़ डिवाइड बाय 1/6, ये देखिए इसको हम 1/6 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 हो गया। अच्छा R2 की वैल्यूज़ तो हमारे पास एक न्यू R2 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास R2 की वैल्यूज़ क्या क्या, डैट इज़ 1/6 से R2 की वैल्यूज़ एक जगह पे 1 है, पहली जो वैल्यू, दूसरी जगह पे 1/6 है, ठीक है, 1 है, 6 है, उसके बाद 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर आपके पास 12 है, ठीक है। अच्छा 1/6 को आप इससे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1/6 ही आ जाएगा, ठीक है। इधर करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, इधर 0 आएगा और इधर 1/6 आएगा और इधर भी 0 और यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है, 6 to the 2। ये इस तरह से आपका जो है वो क्वेश्चन आपके पास न्यू R2 जो है वो आ जाएगी। हम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं। अच्छा अब ये जो है हमने न्यू जो हमारी 1/6 है, 1 0 1 6, और ये हमने न्यू अपनी जो वैल्यू हमारे पास आई है R2 आई, वो हमने उसकी जगह पे लिख देनी है 1/6 1 और फिर है 0 1/6 0 और यहाँ पे हमारे पास है 2, ठीक है। ये हमारा इस तरह से हो गया और जो R3 है उसकी वैल्यू अभी हम एज इट इज़ जो है वो लिख देते हैं, डैट इज़ 0 0 1 एंड यहाँ पे है 0, ठीक है। हमारा एक स्टेप जो है वो हो गया। अब हमें जब हमने यहाँ पे इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया है, अब सेकंड में आपने क्या करना है, यहाँ पे भी हमें 0 चाहिए, हमें यहाँ पे भी 0 चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये सेकंड इसको कंप्लीट करते हैं, इसको मैं पहले दोबारा लिख लेती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये इस तरह से है हमारे पास 2 6 x1 x2 s1 s2 और f और ये लाइन और ये इस तरह से 2 6 1 0 0, यहाँ पे आपके पास 18 है, यहाँ पे 2 है, 0 1/6 0 1 और यहाँ पे 1/6 है, और जो हमारा इसका सॉल्व है -8 -36 0 0 1 और यहाँ पे हमारे पास 0 है, ठीक है। अच्छा अब आपने नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करते हुए कि ये जो है हमें यहाँ पे 0 चाहिए और हमें यहाँ पे भी 0 चाहिए। हमारी जो पिवोट कॉलम है या आइडेंटिफिकेशन रो है वो कौन सी है, R2 है, ठीक है, जिसमें हमने कन्वर्ट किया था R3 में, ठीक हो गया। अच्छा सबसे पहले अब हमने क्या करना है, इस ऑपरेशंस को करते हुए और सेकंड को तो हमने कुछ भी नहीं करना ना, उसको एज इट इज़ जो है वो हमने लिख देना है, ठीक है। और ये 1 और 2 है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अच्छा अब चेंजेस जो हमने लेकर आने हैं R1 में लेकर आने हैं और थर्ड में लेकर आना है, यानी इसमें यहाँ पे हमें 0 चाहिए और हमें यहाँ पे 0 चाहिए। हम कहते हैं कि हमने फर्स्ट वाले को पहले करते हैं, R2 जो हमारी रो है उसको हम कहते हैं कि हमने -6 से वो किया, मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड कर दिया R1 में, तो हमारे पास न्यू R1 जो है वो आ गई है, ठीक है। अच्छा अब R2 क्या है, इसको अगर हम R2 की वैल्यूज़ क्या हैं, ये है -6, R2 की वैल्यूज़ लिखें यहाँ पे 1/6 है और फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1/6 है, फिर 0 है और फिर 2 है। अच्छा अब देखिए -6 से यहाँ पे क्या बचेगा, -1
यहाँ पे क्या होगा -6, यहाँ पे 6 0 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे -12। इसको हमने ऐड करना है किसके अंदर, हमने R2 की वैल्यू को -6 से ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर है। अब हमने इसको ऐड करना है किसके साथ, R1 के साथ, ठीक है, R1 की वैल्यू के साथ ऐड। R1 की फर्स्ट वैल्यू क्या है, ये देखिए 2, -6 के नीचे 6 और फिर है 1, फिर है 0, फिर 0 और फिर है 18, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 में से 1 गया, 1 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6, ठीक है। ये हमने उसकी वैल्यूज़ जब लिखी 2 6 1, हमने R1 की एज इट इज़ उठा के वैल्यूज़ लिखी हैं जो इसमें ऐड करा 2 6 1 0 0 18। ये देखिए इसके नीचे जो हमने न्यू R2 जो 6 से -6 से मल्टीप्लाई करके R2 की वैल्यूज़ जो लिखी थी वो ये थी -1 -6 0 -1 0 -12। उसमें हमने R1 की जो सिंपल वैल्यूज़ हैं वो रखी हैं 2 6 1 0 0 8 और हमने उसको ऐड किया है तो हमारे पास ये जो है वो नई R1 आ गई। अब इसको हम एज इट इज़ जो है वो उसकी जगह पे वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर -1 है, फिर 0 है 6, ठीक है, और फिर हमारे पास ये और यहाँ पे हमारे पास 6 है, ठीक है, ओके। अब हमने R3 में जो है यहाँ पे 0 लेकर आना है तो हमारा ये कॉलम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसी स्टेप में इसको कर देती हूँ, होप सो कि आपको क्लियर हो जाएगा और इतनी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, मैं कहती हूँ R3 को करने के लिए हमने R2 को यहाँ पे -36 है, यहाँ पे हमें 0 लेकर आना है। हम कहते हैं कि हमने R2 को, इस वाली R2 को मल्टीप्लाई कर दिया 36 से, नेगेटिव तो वो पहले है ना, हम पॉजिटिव से करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 0 लेकर आना है। उसको ऐड कर देंगे R3 में तो हमारे पास नई R3 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब R1 की वैल्यूज़ क्या हैं, 1/6 और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36 से, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है उसकी, 1 है। तीसरी वैल्यू क्या है, 0 है, फिर 1/6 है, फिर 0 है और फिर 2 है, ठीक है। इसको 36 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे 36 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 72 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको ऐड करना है किसके साथ, R3 के साथ। R3 की वैल्यूज़ क्या हैं, R3 की वैल्यू फर्स्ट पे जो है -8 है, ठीक है। सेकंड पे जो है वो -36 है, थर्ड पे 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है और क्या है, फिर 0 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 8 में से 6 गए 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 6 1 और यहाँ पे हमारे पास 72। अब इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, 1 -2 0, ये हमारा ये कॉलम कंप्लीट हो गया, -2 0 0, ठीक है। और फिर है हमारे पास 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज़ 72, ठीक है। एक स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ये जो कॉलम वाला एक ये वाला हमारा डन हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो स्टेप है इसको करना है, ठीक है। इस स्टेप को करने के लिए सेम मेथड है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो है 1 को डिवाइड करेंगे 6 पे, इसी तरह से 1/6 डिवाइड बाय 2 थर्ड स्टेप पे हम इसको कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसको हम करते हैं 1 0 1 -1 0 और फिर क्या था हमारे पास 6 और 2 0 1/6 0 1 1/6, ठीक है। ये आपकी R1 R2, ये आपकी R3 और R3 की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं -2 0 0 6 1 एंड 72। अच्छा, अब ये जो है स्टेप हमने क्या किया है, हम कह रहे हैं कि हमने इसमें पिवट कॉलम आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ पे हमें आइडेंटिफिकेशन रो हमारी इनमें से इस कॉलम में कौन सी होगी, इसमें हम क्या करेंगे 6 डिवाइड बाय, एक ही बची है ना हमारे पास मोस्ट नेगेटिव, वो क्या है -2, 6 डिवाइड बाय 1 2 डिवाइड बाय, यहाँ पे देखें 6 डिवाइड बाय 1 और 1 2 डिवाइड बाय 1/6, यहाँ पे तो ये आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो हमारे पास 6 ही आएगा, इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
12 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड है ना, वो चेंज हो जाएगा तो ये 6 टू द 12 हो जाएगा। तो मोस्ट नेगेटिव कौन से मोस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी आई है? फर्स्ट की, यानी यहाँ पे हमें 1 लेकर आना है। देखें यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, हमें इसको फर्दर इसका कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है और ये हमारे हमने जब इसको सोल्यूशन निकाला तब भी ये 1 ही था। अच्छा, और अगर हम इसका सीक्वेंस देखें ना, यहाँ पे लॉजिकल चीज़ देखें, अगर यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे इसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट आ जाती है, यहाँ पे यानी यहाँ पे 6 होता और यहाँ पे 12 होता, हमने ये प्रूव कर देना था कि हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमारी एक वो है ना, जो भी हम आइडेंटिफिकेशन रो लेते हैं उसमें हमें पता है कि वो जो एक का सीक्वेंस होता है वो इस तरह से होता है, बाकी ज़्यादा ज़ीरो होती हैं। ठीक है, जैसे हमने के ऊपर ली थी आइडेंटिफिकेशन रो। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इस स्टेप में हमने ये हमारा ऑलरेडी डन है, हमने जस्ट यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लेकर आना है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को एज इट इज़ जस्ट लिख देंगे 1 0 1 -1 0 और 6। ठीक है, आपने सॉल्व करना है R2 को और R3 को। ठीक है, R2 को सॉल्व करना है आपने और R3 को। यहाँ पे हमें भी 0, यहाँ पे भी 0 चाहिए, हमें यहाँ पे भी 0 चाहिए। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि हम जो है R1 जो हमारी आइडेंटिफिकेशन रो है, ठीक है, R1 को मैं कहती हूँ यहाँ पे हमें 0 चाहिए, माइनस R1 इज़ डिवाइड बाय -6। ठीक है, -6 से अगर हम इसको वो करते हैं, -6/1 से अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, R1 और फिर इसको हम ऐड कर देंगे R2 में, तो हमारे पास नई R2 आ जाएगी। R1 क्या है, -6। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1/6 है। ठीक हो गया, और नेक्स्ट पे हम जो है इसको करेंगे 0 और फिर हो जाएगा ये -6 1 0 -6। ये देखें यहाँ पे आया 1/6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे +6 हो जाएगा थर्ड पे जो है ना, ये तो नेगेटिव ही आएगा, और नेक्स्ट पे जो है वो +6 हो जाएगा, 0 एंड 36। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसको हमने 0 में कन्वर्ट करना था, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, 1/6 इसमें हम ऐड कर रहे हैं। देखिए, एक 6 है, एक प्लस 1/6 है। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 और 6 यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, इसको जब ऐड करते हैं 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1/6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास -1/6 आ जाएगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे पास 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। इसको आप जब 6/1 से करेंगे ना तो ये टोटली कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये देखें, यहाँ पे जब इसको करते हैं तो ये सारा इसका सोल्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 आ गया और ये सारा 6 हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे और थर्ड में यहाँ पे भी हमें 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, R1 को जो है वो डिवाइड कर देंगे किस पे, +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। हाउ, यहाँ पे देखिए, मैं इसी पे स्टेप में ये कर देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नीचे लिख देती हूँ, R1 इज़ डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे -2 ऑलरेडी हमने +2 से करना है, और इसको हम ऐड कर देंगे R3 में, तो हमारे पास न्यू R3 आ जाएगी। R1 की वैल्यूज़ क्या है, 1, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 2 0 0 2 1 2 2 -2 2 0 0 2 6 12। ठीक है, और जो है 2 6 12, और ये हो गया। ठीक है, ये इधर रखें। अब हमने इसको R3 में ऐड करना है। R3 की वैल्यू क्या है, -2 है, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है 0 है, देन 6 है, देन 1 है, और फिर है 72।
ठीक है। जब आप इसको करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे यहाँ पे 0 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 84 हो जाएगा, ठीक है। यही आपने उठा के जो वैल्यूज़ हैं इसको ऊपर लिख देना है, 0 0 2 4 1 और 84, ठीक है। अब यही आपका जो है वो सोल्यूशन है इसका। अब इसकी इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि ये जो इसमें y1 और y2 है, यानी ये वाली चीज़ें इसमें देखें y1 और ये y2 वो किसके इक्वल है, यहाँ पे वो 2 और 4 के है, ठीक है। किसके इक्वल है वो, ये देखिए यहाँ पे ये हमारी x1 और x2 की वैल्यूज़ थी, इसलिए एक वेरिएबल्स इसको आप y1 और y2 भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हमारा ये था जो है वो 84 है। इसकी जब इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, हम कहते हैं कि जो आपका y1 और y2 है, ठीक है, y1 जो है वो इक्वल किसके है, 2 के, ये देखिए y1 किसके इक्वल है, 2 के, और y2 किसके इक्वल है, 4 के, ठीक है, y2 इक्वल है 4 के, ठीक है। और आपका g जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, g है इक्वल है 84 के। अच्छा, इसी तरह से जब हम, ये हमारा है मिनिमाइजेशन का, ठीक है, लेकिन जब हम मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, हमने ड्यूअल वो कर लिया, अच्छा, ये मिनिमाइजेशन कॉस्ट हमारी इतनी आएगी। अच्छा, जब हम मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसमें जो है हमारे पास जो है फाइनल जो सिंप्लेक्स मेथड है, इसमें x1 कितना है, 6, ये देखिए x1 की लाइन थी ना, ये 6, x1 ये देखिए यहाँ पे ये x1 है और ये x2 है, x1 इक्वल किसके हैं, 6 के, 6, x2 किसके इक्वल है, 1 के, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऐप कितना आया है, वो कितना आया हमारे पास, 84, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमाइजेशन का है, ठीक है। यदि हमने उसका वो भी निकाल लिया, उसको चेंज करने के बाद ये जो हमारा है ये वाला, ये जो है y1 है और ये y2 है वो 2 और 4 है, इसके इक्वल है। हमारा जो x1 है वो 6 के इक्वल है और x2 जो 1 के इक्वल है, और यहाँ पे उसका मिनिमाइजेशन की जो कॉस्ट भी आ रही है वो 84 आ रही है, और जो मैक्सिमाइजेशन वो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 84। होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आता है इस क्वेश्चन में, तो हम उसको जो है वो डिटेल से दोबारा अपनी ज़ूम मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफ़िज़।